श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान जी बोले कि संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर तक फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं और पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राण के ध्यान में नहीं आता है, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह शरीर स्वामी शरीर धारण करने के बाद उसका परित्याग करता है। जब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है, कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देख सकते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख सकते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गृहाभेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त। हरि ओम।